चाहते हैं समाज, लेकिन समाज क्योंकि बिगड़ा हुआ है, अनियंत्रित है, वहाँ सब ऐसे चलता है। यानी अपने माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते, कहते हैं कि ओवरडेटेड हो गए और ये तो पुरानी बातें करते हैं। इस तरह का समाज है। तो ऐसे समाज में जब आप आते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप लोग अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से बहुत सारे लोगों को सुधारते भी रहते हैं और सही बात कहते भी रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं अपने बहुत ही प्रिय आर्य सिंह साहब को हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हम दोनों को अक्सर समाज में, विद्यालयों में, जगह जगह अध्यक्ष के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में साथ साथ काम करते हैं। मैं विद्यालय में रहता हूँ, समाज सेवा में मैं भी कार्य कर रहा हूँ, लेखन में काम कर रहा हूँ, तो अक्सर हमारी इनकी मुलाकात होती रहती है। हम इनको बहुत सम्मान देते हैं, हमको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कि बहुत ही जैसे कहते हैं स्वच्छ, शुद्ध, बेदाग जीवन ये जी रहे हैं, जैसे आप लोग जी रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को देखता हूँ मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अवसर पर दो शब्द में आगे से सर्वप्रथम मैं माँ भारती के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं आज इस समारोह के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और महामना माननीय परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे डॉक्टर जयराम और रत्न जी का जैसे रत्न नाम है वैसे प्रतापगढ़ जनपद के आप रत्न हैं। ये मेरी अभिलाषा और आकांक्षा दोनों है। साथ में आज इस समारोह को संयोजक जिनके भाव की प्रबलता के कारण ये समारोह उचित हुआ है, मैं डॉक्टर चंद्रेश बहादुर सिंह जो हिंदी विभाग अध्यक्ष है पीबी कॉलेज के, मैं उनके भाव को और उनकी सहजता सरलता को मैं नमन करता हूं। और आप कई लोगों ने आज के इस अम्मा साहेब ट्रस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया और मैं विगत रिटायर्ड होने के बाद भी मैं काफ़ी दिनों से अपने परम सम्मानी आनंद मोहन ओझा जी से काफ़ी व्यवहार में संलग्नता पाता हूँ और जब इन्हें देखता हूँ तो मुझे दुगना ऊर्जा हमारे इनके मुस्कुराहट भाव से ही हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, आज आपका जन्मदिवस है, इस जन्मदिवस के अवसर में भी मैं आपको अपनी तरफ से और सैनिक परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। और आप जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की कल्पना या इसके बारे में बताना इतना बताए उतना कम है। आज के इस विलक्षण परिवेश में जो आपने लक्षित भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए मैं शब्द विहीन होकर के भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का इस समारोह का जो मुख्य उद्देश्य था, आप छोटी छोटी बातों को बहुत वो करते हैं, सम्मान देते हैं और आप सब जैसे विद्वानों के कारण ही जो देश के सरहदों पे शौर्य का प्रतीक गूंजता है, वो आप जैसों के बदौलत गूंजता है। देश का सैनिक वहाँ पे समर्पण भाव से रहता है, लेकिन उसके अंदर जो शौर्य और सम्मान, जो पराक्रम जगता है, आप जैसे लोगों के कारण जगता है। इसलिए ये सम्मान आपने पूरे उन पूर्व सैनिकों और सरहद पर खड़े उस सिपाहियों का किया है और मैं इनको ये सम्मान सिपाहियों को समर्पित करता हूँ जो देश की सरहदों पर आज भी अपनी मुस्तैदी से अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं और सब न कहते हुए मैं पुनः आज इस समारोह को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर चंद्रेश साहब का और इस पूरे समारोह को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने सम्मानीय जयराम रत्न जी को और आनंद ओझा जी को भी मैं दिल से पुनः समर्पित भाव से नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ जनपद में गौरवशाली पूर्व सैनिक संगठन एसोसिएशन एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट एक संगठन है जिस संगठन का उद्देश्य देश के हित के लिए है, क्योंकि हम देश का हित करके आए हैं और बची हुई जिंदगी भी देश के हित में लगाना चाहते हैं। तो उन सभी कार्यों में गौरवशाली सैनिक संगठन भरपूर रूप से जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहता है। और जहाँ भी, जैसे अभी साहब ने कहा, हमारे डॉक्टर साहब ने, जहाँ भी साहब का आगमन होता है
वहाँ पर अपना भी प्रस्तुति होती है और मैं अपने को सौभाग्यशाली और धन्यवाद समझता हूँ। जिस मंच पर आप रहते हैं उस मंच पर अगर मुझे सम्मान मिलता है, इसका सम्मान का मैं पूरा उत्तरदायित्व और आपका ही समझता हूँ कि आपके बदौलत, आपके प्यार के कारण ही ये सम्मान मिला है। आज आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ डॉक्टर चंदेल साहब का और आप सबका जो छोटा सा ऑर्गेनाइज किया है। देखने में तो छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों का यही ही उद्देश्य रहता है कि जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, बेकार जवानी है। इसी में सारा उद्देश्य छुपा हुआ है। जो जन्म लिए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के देश के प्रति समर्पित हैं, वही जिंदगी है। था वो जिंदगी नहीं जिस जिंदगी की कोई कहानी न हो। इन्हीं शब्दों और अपनी इच्छाओं के साथ मैं पुनः आप सबको नमन बंदन अभिनंदन करते हुए सैनिक संगठन महासचिव आर एस सिंह आपको नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत।